हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल साइंस वर्ल्ड। ठीक है, थंबनेल से पता चली गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट के लिए ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिन्हें अगर आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हो, ठीक है, पूरे तरीके से, तो वो आपका कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगी और कहीं ना कहीं मार्क्स सिक्योरिंग में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो देखो, बहुत सारी वीडियो वैसे तो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं इस कंटेंट पर, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी बुक्स बता दी गई हैं, ठीक है, 5 से 7 बुक्स या मतलब बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशंस की, ये करनी है तो ये लगा दो, ठीक है। लेकिन यार ये भी तो सोचो आप कि आपके पास सिर्फ साइंस नहीं है, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, 5 5 सब्जेक्ट को झेलना है, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट को अगर आप 5 से 7 बुक्स दे रहे हो, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लैक कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब हमें कुछ ऐसी बुक्स चाहिए होती हैं ताकि मतलब उन्हें हम लगाएं, ठीक है। बुक्स का नंबर ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने भी देखो क्लास 10th में मैंने भी वीडियोस देखी थी वो, ठीक है, लेकिन ये होता है कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है। देखो, 2 बुक्स मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी है, ठीक है, वो तो मस्ट है भैया, ठीक है, बाइबल कहते हैं उसे। तो एनसीईआरटी तो करनी है, उस मतलब उसे तो ऑप्शनल भी नहीं कह सकते। और दूसरी आती है एस चंद की लखमीर सिंह, ठीक है। आप में से बहुतों ने क्लास 9th में वो लगाई होगी, पढ़ी होगी एस चंद, ठीक है। लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर बहुत फेमस राइटर हैं भैया, ठीक है। 9 10th वाले सब जानते होंगे, जो नहीं जानते वो प्लीज़ सर्च कर लो, ठीक है, और पढ़ना ज़रूर उन बुक्स को, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब अब मैं एनसीईआरटी और एस चंद को ही क्यों कह रहा हूँ सिर्फ। देखो, एनसीईआरटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी आप किसी भी टीचर से पूछ लो, वो आपको एनसीईआरटी कहेंगे। कोई भी टीचर हो, ठीक है, आपका जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर आए, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले, कोई भी हो, एनसीईआरटी को कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। 99.9% टीचर्स एनसीईआरटी के पीछे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी कहते हैं। वो कहते हैं मतलब कुछ और मत करो, ठीक है, एसचंद मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, वो टीचर्स की भी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे एडवाइस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से याद करो, नोट्स भी एनसीईआरटी के ही बनाओ। लेकिन यार अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको एनसीईआरटी में मतलब इतना अच्छे मैनर में नहीं है, ठीक है। एक बच्चा चाहता है कि उसे एक्सप्लेनेशन मिले जीरो टू हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो वाला एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। एनसीईआरटी में से आपको नहीं मिलने वाला है। एनसीईआरटी आपको जब समझ में आएगी बच्चों, जब आप पहले से उस टॉपिक को समझ चुके हो, ठीक है, मीन्स पहले से आपको आता है, फिर आप उसे पढ़ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको टॉपिक कुछ भी नहीं पता और आप पहले ही स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर, तो आपको समझ तो आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारा ऊपर जा रहा पानी, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट एक चीज़ होती है, पूरा समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट, ठीक है। तो वो आपका एनसीईआरटी के बजाय एस चंद लखमीर सिंह से क्लियर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बता दूं भैया, मैं किसी से कोई कमीशन ले रहा हूँ, ठीक है, और अभी चैनल मेरा इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं कमीशन भी लेने लगूँ, ठीक है। सो इसलिए जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, ठीक है। वन मोर रीज़न इज़ डैट के एनसीईआरटी करना है, ठीक है। पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपके पीरियोडिक्स में क्वेश्चन आएंगे। और एस चंद का रीज़न ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन बेटर मिलता है, मतलब बेस्ट मिलता है, मैं आपसे कहूँ, ठीक है। मैं 11th में हूँ और 11th में उनकी बुक्स नहीं आती हैं, सो आई एम मिसिंग दैम अ लॉट, ठीक है। मैंने सर्च करी थी तो पता चला कि बुक्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी 11th में राइट नाउ ऐसी कोई बुक नहीं मिली है, मतलब जो उनके लेवल पर पढ़ा सके, ठीक है। मतलब बच्चे को वो ऐसे मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उस ज़ीरो लेवल से ना वो उसको बढ़िया वाले हीरो लेवल तक पहुंचाने का काम करता है। तो उस बुक को ज़रूर लगाना, ठीक है। ये 2 बुक्स मैंने आपको बताई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस की बात आती है, ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्ट करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे, पीरियोडिक में भी आएंगे, तो एनसीईआरटी का तो हर क्वेश्चन करना है। और जहाँ तक बात लखमीर सिंह की है, तो बच्चों उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तकरीबन 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में गिवन है, और हर पार्ट के बाद मतलब चैप्टर को बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया टॉपिक वाइज, ठीक है। और हर टॉपिक के बाद 100 150 क्वेश्चन। अब देखो, इतना अगर आप किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपके ट्यूशन टीचर करा दें, ठीक है। कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो तो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरी बात मानो, तो जो वीएससीक्यूज होते हैं, ठीक है, वीएससीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उन्हें कर लिया करो। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि वही क्वेश्चंस हैं। लंबे लंबे क्वेश्चंस का क्या है, वो तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए होते हैं। लंबे लंबे क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, आपको वैसे भी मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। वो सब वही रहेगा जो वो बता चुके हैं। तो वीएससीक्यूज पर फोकस करना, एमसीक्यूज पर फोकस करना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता लखमीर सिंह की एक्सरसाइज से आपको कुछ करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन उसका बेस्ट है। अगर आप साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ फ्रेंड्स से, इनफैक्ट मैंने भी साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ा था, तो जिन्होंने बिना साइंस के ट्यूशन के सिर्फ वो बुक पढ़ के साइंस में मतलब साइंस करी है, ठीक है, और अच्छी मार्क्स लाए हैं वो। सो ये मेरी एडवाइस है
कि उस बुक को भी आप लगाना। मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक नहीं बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी ठीक है कि ये वाली कर लेना, ये सैम्पल पेपर की बात अलग है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ बुक्स बता रहा हूँ कौन सी बेस्ट हैं। 2 बुक बताई हैं, इन्हीं 2 पर फोकस करना। इतनी सारी लेकर क्या करोगे, वजन ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो लो उसे अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि कंसेप्ट पर फोकस करना, मार्क्स पर फोकस मत करना, ठीक है। हो सकता है आपके मतलब क्लास में ऐसे बच्चे भी हों जिनका कंसेप्ट अच्छा ना हो, मार्क्स अच्छे आ जाएं, है ना, बहुतों का होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट पर ध्यान रखना। और ये बुक्स आपको कंसेप्ट अच्छा कर सकती हैं। एनसीईआरटी एसचंद अच्छे से कर लेना, ये आपके लिए एनफ है, ठीक है, मोर देन एनफ है। ये करोगे तो अच्छे से आपका मतलब क्लास में आप बने रहोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, है ना। और कोरोना वायरस चल रहा है फिलहाल, अपने घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ थोड़ा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लो, और जिन्होंने ले लिए हैं तो वो इससे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे नेक्स्ट टॉपिक बता दो किसमें मतलब आपको क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ देखो, मैं अभी अपनी 11th में हूँ, ठीक है, 11th में हूँ, सो स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारी वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। चैप्टर वाइज क्लास 10th की इट इज़ नॉट पॉसिबल, वरना मेरा खुद का कोर्स भी छूट जाएगा, सो वो नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में मतलब और कोई टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, बाय।